हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आती हुई दिख रही है, चाहे एनसीएलटी से लेकर हो, चाहे यहाँ पे यूएस से लेकर हो। जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि भाई एनसीएलटी में बार बार जो वेदांता है इनके खिलाफ अपील दायर कर रहा था, बट अब अदानी ने यहाँ पे कुछ अपील दायर करी है। सो क्या अपील है, क्या अपडेट है? दूसरी तरफ अमेरिकी एसईसी से अगर छुटकारा मिलता है तो क्या रहेगा, उसको लेकर क्या न्यूज़ है? क्या अदानी ग्रुप का कह सकते हैं अदानी ग्रुप उससे फ्री हो पाएगा? क्या न्यूज़ है यहाँ पे? एंड जो भी अपडेट्स है अदानी के रिलेटेड इस वीडियो में जानने को मिलेगी आपको। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा, क्योंकि गाइस अभी के टाइम बाजार का आपको पता ही है रिस्क है, तो रिस्क को देखते हुए अपनी रिसर्च जरूर करेगा। सो सबसे पहले देखिए, अदानी समूह भारत में फार्मूला 1 को वापस लाने के लिए इतना उत्साहित क्यों है यहाँ पे? देखिए, भले ही अदानी समूह भारत में फार्मूला 1 की रेस, यानी कि देखिए ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो हाल ही में इन्होंने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण को लेकर प्रक्रिया करी। उसमें जेपी एसोसिएट की एक कहा जाए तो एक रेसिंग को लेकर अपडेट कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी थी जेपी एसोसिएट को लेकर, जिसको बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहा जाता है। तो उसको वापस से चालू करने को लेकर अदानी ग्रुप इतना उत्साहित क्यों है, तो उसके बारे में यहाँ पे ये दिया गया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो देखिए, यहाँ पे मेज़बानी के लिए कोई असर नहीं छोड़ रहा, लेकिन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के ट्रैक का पर फॉर्मूला फर्स्ट कारों की दौड़ देखने को अभी भी कुछ समय लग सकता है यहाँ पे। देखिए, जैसे ही राष्ट्रीय कंपनी यानी कि एनसीएलटी न्यायाधिकरण ने संकटग्रस्त जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अदानी समूह को 14,535 करोड़ रुपए के अधिग्रहण के लिए रास्ता साफ किया। अब ध्यान जेपी की बहुमूल्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित हो गया है, जिसमें बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी शामिल है, जो भारत का एकमात्र फार्मूला फर्स्ट यानी कि ए फर्स्ट ट्रैक है, जिससे 2011-2013 के 3 जो ग्रांड फिक्स रेसों की मेजबानी यहाँ पे की थी। एंड ये सर्व संविदा है। एंड अदानी समूह भारत में फार्मूला फर्स्ट रेस की वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नरापति गौतम अदानी ने सबसे उनके जो बड़े बेटे हैं, उन समूह के बंदरगाह व्यवसाय के प्रबंधन निदेशक करण अदानी भारतीय ग्रैंड फिक्स के वापस लाने के प्रयासों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। अदानी ने इस वर्ष फरवरी में कहा है कि मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि जेपी के साथ हुए समझौते में बुद्ध सर्किट भी शामिल है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रयास में लगा हूँ और फार्मूला फर्स्ट को वापस लाने में भारत में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे लगता है कि भारत में अपार संभावनाएं हैं। भारत में फार्मूला फर्स्ट के बहुत सारे प्रशंसक हैं, यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ बोला है, तो उसको वापस लाने के अदानी का प्लान है। ये आई थिंक आपको इस अपडेट से समझ आया होगा। अब इसके बाद गाइस हम बात करते हैं ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, फार्मूला फर्स्ट 1 यकीनन सबसे महंगा खेल आयोजन और सबसे प्रसिद्ध मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है। फार्मूला 1 कैलेंडर 5 महाद्वीपों के 31 देशों में आयोजन होने वाली 24 रेस शामिल है। प्रत्येक ए फर्स्ट को ग्रांड फिक्स कहा जाता है। 2025 फार्मूला 1 चैंपियनशिप रिकॉर्ड में 24 रेस आयोजित की गई थी, जिसमें 3 अमेरिका में और 2 इटली में हुई थी। वर्तमान में फार्मूला 1 ग्रिड दुनिया भर में 11 टीमें और 22 ड्राइवर शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक टीम के 2 कारों के साथ मैदान में उतरती है। फार्मूला 1 प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलती है, आमतौर पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। ग्रांड फिक्स आखिरी दिन होता है, जहां ड्राइवर अंक हासिल करने एंड पोडियम पर जगह बनाने और जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले फिनिश लाइन को पार करने का लक्ष्य रखते हैं। फरवरी की शुरुआत में बिजनेस टुडे से बात करते हुए 3 बार ब्रिटिश फार्मूला 1 चैंपियन सर जेकी स्टीव ने कहा है कि अगर ए फर्स्ट भारत में वापस आता है तो ये बहुत अच्छा होगा। उन्होंने भारत में हर साल बिकने वाली कारों की रिकॉर्ड संख्या का जिक्र भी यहाँ पे किया है। तो चलो, ये तो हमने बात कर ली गई। इसके बाद है अदानी ग्रीन ने 3 से 4 जून 2026 को निवेशकों और विश्लेषकों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा, यानी कि मीटिंग रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये एक अलग अपडेट हो गया। इसके बाद अदानी अमेरिका नियामकों के साथ चुपचाप समझौता कर सकता है, ये भी एक बड़ी अपडेट आई है। जहां पे न्यायिक विभाग और सुरक्षा आयोग के बीच चल रहा है ये बहुचर्चित मामला बिना किसी स्वीकृति समझौते की ओर बढ़ रहा है। एंड वॉशिंगटन डीसी की तरफ से अपडेट है, भारत में सबसे शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्यों में से एक के बीच ये सुनियोजित सिरे पर संबंधित का संकेत यहाँ पर संबंधों का संकेत देता है। तो ये अपडेट दिख रहा है। देखिए, इस मामले में मूल अमेरिकी सरकार की दोहरी कार्रवाई दीवानी और आपराधिक, जिसमें भारतीय कॉरपोरेट जगत के अमेरिकी नियामक अधिकारी क्षेत्र का नाटकीय रूप विस्तार है। एंड एसईसी की दीवानी शिकायत में आरोप लगाया गया कि अदानी और उनके सहयोगियों ने ऊर्जा अनुबंधों से जुड़े कथित अनुचित भुगतानों को करोड़ों डॉलर की हेराफेरी की है।
योजना बनाई है। साथ ही नियामकों के अनुसार भ्रामक खुलासों के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों से जुड़ी पूंजी भी जुटाई है यहाँ पे। तो इसको लेकर भी अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद गाइस अगर बात करूँ मैं, तो अपडेट ये है कि एनसीएलटी से राहत मिलने के बाद अदानी ने एनसीएलटी से राहत मिलने के बाद अदानी ने जेपी दिवालियापन मामले में वेदांता की संभावित अपील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर यहाँ पे करी है। तो इंटरप्राइजेज ने सुप्रीम कोर्ट में एक आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें उसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी के उस फैसले के खिलाफ है चुनौती दिए जाने की आशंका जताई है, जिसमें कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के खिलाफ अदानी समूह की समाधान योजना को बरकरार रखा गया है। तो देखिए, केवी एक्ट के ऐसा आवेदन है जो किसी पक्ष द्वारा अदालत में दायर किया जाता है, जिससे ये अनुरोध किया जाता है कि मामले की सुनवाई किए बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। एंड केवीएट दायर करने अदानी इंटरप्राइजेज सुनिश्चित करना चाहती है कि वेदांता एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित करने से पहले अदानी इंटरप्राइजेज की बात सुनी जाए। तो यहाँ पे ये है, एनसीएलटी ने सोमवार को वेदांता की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने जेएल दिवालियापन कार्रवाई जो है यहाँ पे लेनदारों की समिति द्वारा अदानी समूह की समाधान योजनाओं को मंजूरी को चुनौती देने की अपील की थी। एंड वेदांता ने दावा किया था गाइस कि उसके 17,900 करोड़ रुपए की अधिक संशोधित प्रस्ताव अदानी समूह की 14,500 करोड़ रुपए की बोली के आसपास से बेहतर थी, और तर्क दिया कि मूल्यांकन प्रक्रिया हितधारकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने में विफल रही है। कंपनी ने आयोग और स्कोरिंग मैट्रिक्स की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया और अंतरिम दौर की बोली पर बात प्रस्तुत किए गए अपने संशोधित परिविष्ट प्रस्ताव को अस्वीकार भी यहाँ पे किया। तो ये अपडेट्स हमें गाइस देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से है। एंड रही बात बाजार की, तो बाजार का आपको पता ही है कि अमेरिका ईरान के बीच डील की संभावित संकेत बाजार को आज पॉजिटिव की तरफ लेके गए। क्रूड ऑयल की कीमतें भी 6% गिरती हुई दिखी, यानी कि क्रूड ऑयल जो है 6% गिरे यहाँ पे। उसके चलते $114 से लगभग $104 के आसपास देखने को मिले। एंड तो ये सारी खबरें हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है आपका F1 जो है यहाँ पे के लिए चालू होता है, यानी कि ये फार्मूला F1 चालू होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इसको देखना। एंड साथ ही साथ और अन्य खबरों की बात करें तो ये है यहाँ पे कि भाई आगे क्या अदानी ग्रुप जो इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं यूएसए में, क्या उनसे पूरी तरह से फ्री हो जाएगा? तो ये क्या है, क्या चुपचाप समझौता कर सकता है? ये भी है यहाँ पे, तो देखेंगे आगे क्या रहेगा। बाकी गाइस हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई की कोई भी यहाँ पे कहा जाए तो संकेत नहीं है, या कोई यहाँ पे दावा नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।